हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जेम पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस पोर्टल पर एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। जेम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स देख लें आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं। सबसे पहले आधार नंबर की ज़रूरत पड़ती है आपको, या फिर पैन डिटेल्स। उसके बाद एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपके बिजनेस की डिटेल्स होंगी, जैसे बिजनेस का पैन कार्ड। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म हैं तो आप अपना खुद का पैन कार्ड दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको आपके बिजनेस की, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म हुई या फिर कंपनी हुई, तो उसका पैन कार्ड देना पड़ेगा अलग से। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपके पास होना चाहिए। 3 साल की आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए और एक रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। इसके अलावा एमएसएमई का सर्टिफिकेट, जीएसटी नंबर और डीआईपीपी नंबर ऑफ फॉर स्टार्टअप, ये ऑप्शनल हैं। फिलहाल इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आपको इंटरस्टेट कोई सामान डिलीवर करना है या फिर आप किसी बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसमें कई कंडीशंस मिल जाती हैं जिसमें एमएसएमई सर्टिफिकेट्स या जीएसटी नंबर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास है तो इसको साथ के साथ ही अपलोड कर लें। तो ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है, gem.gov.in। इसके अलावा भी कई फेक वेबसाइट हैं, उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन ना करें। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद साइन अप पे आएँ। साइन अप पे सेलर सर्विस प्रोवाइडर वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप प्रोप्राइटरशिप में हैं, फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए है। अगर आप कंपनी है या कोई ट्रस्ट है तो जैसा भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाए थे। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। अगर आप किसी और पे क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से ही ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। जैसे कंपनी सेलेक्ट करने पर एक कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर और बढ़ गया है इसमें, तो जैसे भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो वो टाइप सेलेक्ट करें। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको टिक कर लें। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। फिर आपको ये जेम को यूज़ करने की टर्म एंड कंडीशंस दिखाएगा। इनको आप पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। 54 पेज की ये टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ने के बाद जो एग्री के लिए ये टिक मार्क है, इसको टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करें। उसके बाद प्रोप्राइटरशिप में जो आपके बिजनेस का नाम है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना पर्सनल नेम एंटर नहीं करना है, बल्कि जिस नाम से आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वो आपको एंटर करना है। तो उसको एंटर करने के बाद उसको फिर दोबारा से यहाँ पर नीचे री एंटर करें और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। पर्सनल वेरिफिकेशन आप आधार से भी कर सकते हैं और पैन से भी। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर टिक करें। फिर अपना आधार नंबर एंटर करें। आधार के साथ आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है फिर वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आधार को वेरीफाई करें। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई करें। यहाँ पर ये आ भी गया आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका रोल है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो कर्ता सिलेक्ट करें। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसको वेरीफाई करना है। आपकी ईमेल पर जो ओटीपी जाएगा वो एंटर करें। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी क्रिएट करनी है। यूज़र आईडी सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड एंटर करें। पासवर्ड के केस में आपको 1 अपर केस, 1 लोअर केस, एक न्यूमेरिक करैक्टर, एक स्पेशल करैक्टर और कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए ये पासवर्ड। मैक्सिमम 16 करैक्टर हो सकते हैं इसमें। तो इस हिसाब से अपना पासवर्ड सेट करें। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर ये आपका सेलर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी स्टार्टिंग में जो इसने दिखाया था वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपकी सेलर प्रोफाइल अभी तक 50% कंप्लीट है। एक एक करके जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते रहेंगे ये धीरे धीरे आपकी 100% हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें अपना कैटलॉग बना सकते हैं, मीन्स अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर की डिटेल एंटर करनी है। पैन नंबर की डिटेल एंटर करने के बाद फिर वेरीफाई बिजनेस करें। पैन की वेरिफिकेशन होते ही आपकी प्रोफाइल 70% अपडेट हो चुकी है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। इसके बाद जिस डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट आपको एंटर करनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अगर आपको अपने बिजनेस की एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो जिस डेट को भी आपने जीएसटी लिया था आप वो डेट एंटर कर सकते हैं।
अपने जीएसटी सर्टिफिकेट पे डेट देख के वो डेट एंटर करके इसको सेव कर दें। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करें। अब ये एडिशनल डिटेल्स हैं, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसने पूछे थे स्टार्टिंग में, वो आपके पास हैं या नहीं। तो स्टार्टअप वाली स्कीम में हमारे पास हम रजिस्टर्ड नहीं हैं। एमएसएमई में हम रजिस्टर्ड हैं तो इसको येस कर देंगे। अगर आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसको येस करें। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके 2 साल पूरे हो चुके हों आपकी फर्म को। जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके टैक्स असेसमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी 11/5/2023 से पहले की। तो मीन्स आपकी फर्म को बने हुए 2 साल कम से कम हो चुके हों, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आप इसको येस करना चाहते हैं तो येस कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करें। ऊपर वाले स्टेप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में अपनी ऑफिस लोकेशंस एंटर करें। यहाँ पर ऐड न्यू ऑफिस पे क्लिक करें। उसके बाद अपना एड्रेस एंटर करें। ऑफिस नेम एंटर करने के बाद आप जीएसटी पे रजिस्टर्ड हैं या नहीं तो येस पे क्लिक करें। फिर अपना जीएसटी नंबर एंटर करें। उसके बाद रजिस्टर्ड एज नॉर्मल टैक्स पेयर और अंडर कंपोजिशन स्कीम, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट करें। फिर अपना पिन कोड एंटर करें। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो एंटर करें। इसके बाद इसको सेव कर दें। ऑफिस लोकेशंस के बाद बैंक अकाउंट्स पे क्लिक करें। ये आपको बता रहा है कि आपको PFMS वेरीफाइड बैंक अकाउंट आपको एंटर करना है, लेकिन आपका PFMS से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है अगर बैंक अकाउंट का, तो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद अपने बैंक का IFSC कोड वगैरह सब एंटर करें। डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इनवॉइसिंग, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना टर्नओवर एंटर करना है। पिछले 3 साल में जितना भी मैक्सिमम टर्नओवर रहा हो वो एंटर करें। 5 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर के लिए मैंडेटरी है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ई इनवॉइस की, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप है MSME का। अगर आप MSME पे रजिस्टर्ड हैं तो उसकी डिटेल्स एंटर करें। यहाँ पर आपकी उद्यम की डिटेल्स भी सेव हो चुकी हैं। इसके बाद इसमें लास्ट स्टेप है बेनिफिशियल ओनरशिप कंप्लायंस, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं 2017 के, उसके रूल के तहत आप कंप्लायंस कंफर्म करना चाहते हैं तो इसको टिक करें। इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ भी लें। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करें। OTP को वेरीफाई करें, फिर इसको सेव कर दें। आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप 40 लाख से ज़्यादा की बिड रिसीव करना चाहते हैं तो आपको पिछले 3 साल की ITR भी अपलोड करनी पड़ेंगी। उसके लिए ये ऑप्शनल है टैक्स असेसमेंट, इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। टैक्स असेसमेंट पे क्लिक करें। अगर आप प्रोप्राइटर हैं और ITR फाइल करने से एग्जेम्प्ट हैं तो आप GST की डिटेल भी एंटर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी डिटेल अपडेट करना चाहते हैं। टैक्स असेसमेंट ऐड करने के लिए ऐड न्यू टैक्स असेसमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर ये ITR की वेरिफिकेशन फेल हो गई है, इसमें कोई डिटेल मिसमैच है, जैसे सेल ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेस, हो सकता है ये मिसमैच हो। इस ITR में सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस 0 थी, तो इस वजह से ये एरर दिखा रहा था। इसको 0 करने के बाद ये एरर रिमूव हो गया था। इसी तरीके से अपनी ITR में से जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है वो देख के एंटर करें। तो एक एक करके आपको 3 साल की ITR वेरीफाइड करवानी होती है यहाँ पर। उसके बाद आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अपनी ITR में से देख के एग्जैक्ट एंट्री करें और ये वेरीफाइड होने के बाद आप फिर 40 लाख से ऊपर के ऑर्डर भी रिसीव कर पाएंगे। वैसे आपकी प्रोफाइल यहाँ तक 100% कंप्लीट हो चुकी है अगर आप 40 लाख से नीचे काम करना चाहते हैं तो। इसके अलावा एक स्टेप और भी है, जैसे ये अभी क्वेश्चन मनी के लिए मांग रहा है। जैम पोर्टल आपसे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आपको 5,000 रुपये क्वेश्चन मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आपका टर्नओवर है तो 10,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी रहेगी। और 10 करोड़ से अगर ऊपर का आपका टर्नओवर है तो 25,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर क्वेश्चन मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो जितना भी आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से क्वेश्चन मनी डिपॉजिट करवा दें। क्वेश्चन मनी डिपॉजिट करवाने के लिए ये 3 बैंक हैं जिनके साथ जैम का टाई अप है। इसमें से कोई सा भी बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ पर अभी आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट ये 0 दिखा रहा है, क्योंकि जब कोई फीमेल अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करती है तो जैम उससे 5,000 रुपये की क्वेश्चन मनी भी नहीं लेता, उसके लिए क्वेश्चन मनी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप किसी मेल के नाम से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जो भी आपका टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग चालान जनरेट करके और फिर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जैम पे रजिस्ट्रेशन करने का। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें officevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।